गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। बाबा जी गुरुदेव जी का कहना है, विश्व में शांति कौन लाएगा? आने वाली मुसीबतों से कौन बचाएगा? तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। गुरु महाराज को हाजिर नाजिर समझ के उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आदरणीय अन्ना जी, उनके चरणों में कोटि प्रणाम। दादाजी और दूर दराज से हमारे आए हुए सत्संगी भाई बहनों, खास करके इस गांव के सभी सज्जनों, माता बहनें और नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु महाराज की अपार दया मोह से आज ऐसे भगदड़ के समय में जो हमको ये सत्संग का अमृत वचन हमको पीने को मिल रहा है, तो हम सब बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। और ऐसे भाग्यशाली है, ऐसे ऐतिहासिक गांव में जो ये सत्संग का अमृत प्याला आपको पीने को मिल रहा है। आज देखो तकलीफ़ें कितनी भगदड़ मच रही है। बाहर कोई बीमारी में परेशान, घर घर में लड़ाई झगड़ों में परेशान, और कोई रुपये पैसे के लिए परेशान, और तरह तरह की तकलीफ़ों से परेशान। ऐसे ख़राब समय में से हम लोगों को ये गुरु महाराज सेवा का मौका दे दिए है, ये हमारा सौभाग्य है। और इसमें हमारे पता नहीं शाकाहारी प्रचार यात्रा में चलने से हमारे कितने कर्म कट्टे हैं और कितनी दुख तकलीफ दूर होती है, हमको खुद को भी नहीं पता चलता है। और हिसाब किताब तुरंत यहाँ मेहनत करो और इधर तुम्हारा पगार बन जाता है, अकाउंट में चला जाता है, लेकिन वो विश्व बैंक में जमा होता है, अपनी मर्जी से निकाल नहीं सकते। मालिक की दया मौज होती है, दुख तकलीफ मुसीबत आती है तो ऐसे समय में मालिक हमारे ऊपर दया करते हैं, और ऐसा कठिन समय आता है जो किनारे से निकल जाता है, मतलब सूली का कांटा बन जाता है। ऐसे कई अनुभव हमारे सामने प्रेमियों ने आजमाए। प्रचार में चलते हुए सत्संग की जगह पे, कई जगह पे हमने ये अनुभव को देखे। और अभी ये प्रचार जो चल रहा है, हमको लगता है कि परिवार के ये हमारे शाकाहारी प्रचार करने से क्या होगा, कितने लोग मान लेंगे, कितने लोग सुधर जाएंगे, कितने लोग शराब पीना बंद कर देंगे, कितने लोग मांस खाना भर देंगे। लेकिन ये शाकाहारी प्रचार का इतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आ रहा है पूरे विश्व के अंदर। छोटे से छोटे बच्चे गांव नगर शहर में कहीं प्रचार के लिए जाते हैं तो पहले छोटे बच्चे वही नारा को दौड़ाते हैं, बाबा जय गुरुदेव जी का कहना शाकाहारी रहना, और जय गुरुदेव बोल करके हाथ जोड़ करके दर्शन लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अभी जो इलेक्शन का परेड निकला तो अभी कई प्रांतों में बिना लाइसेंस वाली दुकानें बंद हो रही है मांसाहार की। तो ये परिवर्तन नहीं तो क्या है। और यहाँ तक नहीं, आगे चल करके गुरु महाराज ने तो ये सारी चीज़ें बता के रखी है, वो तो बंद होना ही है। गुरु महाराज की एक भी वाणी खाली नहीं जाएगी। गुरु महाराज का खेल छोटा मोटा नहीं है, और ये इतिहास कोई छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है। तो मालिक दया करके हमको कुछ श्रेय देना चाहते हैं, इस काम में हमसे कुछ करवा लेना चाहते हैं। इस लायक तो हम है नहीं, लेकिन गुरु महाराज कुछ हमारी झोली में भरना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ हमारे कर्मों को काटना चाहते हैं। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा। जहाँ भी सत्संग होता है दौड़ करके चले जाओ। और ज़्यादा करके विशेष करके आज क्या हो रहा है, हम लोग परिवार में से सत्संग के लिए खुद तो आ जाते, लेकिन हमारे परिवार से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं लाते। इसका परिणाम क्या होता है, आगे चल कर के वो संगत सोबत उनको गलत मिल जाती है, और फिर वो बात मानते नहीं है, माँ बाप की बात नहीं मानते और संगत सोबत से बिगड़ जाते। इसके लिए गुरु महाराज बार बार बोलते थे, छोटे परिवार को, अपने बच्चों को सत्संग में लाया करो, उनके अंदर अच्छे संस्कार आएंगे और उनके अंदर अच्छे ये विचार आएंगे, तो आगे चल कर के वो सेवा का भाव और अपने मानव धर्म की जो हकीकत है, जो ये मनुष्य चोला जो हमको मिला है, जिसके लिए देवी देवता यातना करते हैं, और उससे
ये इतना अपना मनुष्य शरीर जो मिला है, भगवान ने इसको खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। हरी साग सब्जियां, दूध, मलाई, घी, मक्खन, मावा, मिष्ठान। 50 सकते अपन 10 बार खाओ और अच्छे से अच्छे मकान में रहो, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। यही चीज़ हम लोगों को समझाएंगे तो बहुत लोग इस चीज़ को समझते हैं, मानते भी है और इस बात को अमल भी करते हैं। अभी एक कई जगह पर के ये लोग परेशान हैं, लोग सत्संग के लिए तरसते हैं और मालिक की ऐसी दया है कि ये सत्संग की गंगा जिनके भाग्य में होता है उनको मिलता है सत्संग के वचन। क्योंकि ऐसे महात्मा हमको मिले हैं जिन्होंने हमारी बाह पकड़ी है और ऐसी दौलत हमको दे दी है, कई मेला में, कई दुकान में, कई मेडिकल में, कई बाजारों में नहीं मिलेगा। ऐसी दौलत हमको नाम की दे दी है और वादा कर दिया है इस नाम का रटन करो, इसमें ही जीते जी आप प्रभु की प्राप्ति कर सकते हो, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो और परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद में आपका लोक सुखी, परलोक सुखी और संसार सुखी। आज देख रहे हो एक तरफ महंगाई का दौड़, एक तरफ लड़ाई झगड़े का घर, घर घर में सास बहू का झगड़ा, घर घर में पति पत्नी का झगड़ा, भाई भाई का झगड़ा, राजनीतिक में झगड़ा, झगड़ा का कोई अडोम्बर बाकी रहा है? इतना आगे बढ़ गया है। तो इसको बचाने के लिए देश के अंदर ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के बहादुर सिपाही नगर शहर घर में जा करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे, पैर छू करके लोगों को बता रहे और दौड़ दौड़ के बता रहे, समझा रहे। और इस चीज को आगे चल करके सरकार को और कर्मचारी अधिकारियों को अमल में लाना पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो ये जनता जनार्दन है, ये जनता जनार्दन का विधान है। ये जनता जनार्दन जो चाहेगी वो अगर सच्चे दिल से वो प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी तो इनकी करने की जरूरत नहीं, कुदरती कुछ कर देगी, कुदरती सबके अकल ठिकाने कर देगी। इसीलिए अपने को मौका मिला है, इस अवसर का लाभ उठा ले और कठिन से कठिन समय के बचने के लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यही श्रेय देना चाहते हैं हमको। हम तो इस लायक नहीं है, फिर भी हमसे कुछ करवाना, सेवा का मौका मिल रहा है। तो हफ्ते में एक रविवार, नहीं तो 15 दिन में, नहीं तो महीने में समय निकाल करके, चाहे कितना भी काम जरूरी हो, उस काम छोड़ करके चले जाओ और आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसके कई अनुभव हमारे पास में है। हमारे जितने प्रेमी हैं, भाई बहन हैं, ये इन्होंने खूब अनुभव लिए। अनुभव तो इतने बताने के लिए है, लेकिन वो गुरु महाराज ने किसी का बाकी नहीं रखते। इधर थोड़ा सा मेहनत कर लो तो तुमको इधर तुरंत तुम्हारे अकाउंट में चला जाता है सीधा, और वही हमको काम में आएगा असली धन। आज देश दुनिया के अंदर कितनी तकलीफें चल रही है, तो किसी के परिवार के अंदर कोई बीमार गिर रहा है, 1-2 लाख रुपए डॉक्टर तुरंत ले लेता है, बीमारी का पता नहीं चलता है, एक्सरे देखो तो नील, रिपोर्ट देखो तो नील, सारा मतलब में कोई उसका अता पता नहीं है। फिर भी ऐसे परेशानियों से या सत्संग में आने से हमारे आदरणीय अन्ना जी कई ऐसी कैसे साथी है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटलों से वापस आकर के यहाँ आते हैं और कुछ उनको प्रसाद दिया जाता है, कुछ संकल्प से उनको लाभ हो जाता है। यहाँ पर पानी दे देते हैं मालिक का नाम लेकर के, कोई भी प्रसाद दे करके। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियाँ भग रही है बिना दवाई की, मालिक का प्रसाद देने से, पानी पीने से, ये छोटी मोटी बात है। और लोग लाखों रुपया दे करके हॉस्पिटल के अंदर पूरा परिवार परेशान हो जाता है, प्रॉपर्टी तक बेच देते हैं तो भी लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती। बड़े बड़े डॉक्टर ये ऑपरेशन करो, उसके ऑपरेशन लेने के बाद में भी, सिग्नेचर लेने के बाद में भी कोई गारंटी नहीं लेता है। और ये दरबार के अंदर इतना लाभ होता है, यहाँ से कोई खालियात नहीं जाता है। और ये मुक्त का दरबार है, यहाँ कोई रुपया पैसा नहीं देना पड़ता है। सच्चे दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो ऐसा सच्चा दरबार है, जो काम दवा से नहीं होता, काम दुआ से होता है। ऐसे काबिल मुर्शिद मिल जाते हैं तो बात भगवान से या खुदा से होती है। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए मैं मेरी वाणी को यही विराम देता हूँ। हो सकता है जाने अनजाने में कोई भूल चूक गलती होगी तो छोटा बच्चा समझ करके माफ़ कर देना, ऐसी आशा रखता हूँ। आप लोगों का दर्शन करने के से धन्य हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।